नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु एमडीएम शुरू हो रहा है 9 मार्च 2022 से, और ये शुरू होते ही अब हमें वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको वापस दोहरानी होगी कि किस प्रकार से जो एमडीएम की प्रक्रिया थी, और इसी के साथ ही जो साप्ताहिक मेन्यू क्या था वह भी हमें ध्यान होना चाहिए, और इसी के साथ ही जो खाद्यान्न की मात्रा है कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 की वह भी क्या है वह भी हमें ध्यान रखनी होगी। और जो कुकिंग की कन्वर्जन कॉस्ट है वह अभी अपडेट हो चुकी है, नई आ चुकी है, तो वह भी क्या है, और कुक कम हेल्पर हम कितने लगा सकते हैं नामांकन के आधार पर, तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के विभागीय अपडेट से आप हमेशा अपडेट रहें और इस प्रकार की सूचना आपको निरंतर मिलती रहे। साथियों, सबसे पहले हम आपको मिड डे मील योजना का परिचय दे देते हैं कि मिड डे मील कार्यक्रम एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू की गई थी, और इसके पश्चात ही सितंबर 2004 में कार्यक्रम के में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेन्यू आधारित पका हुआ भोजन यानी गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। वर्तमान यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर के सभी राजकीय अनुदानित विद्यालयों, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित विद्यालय शिक्षा गारंटी योजना व AIE सेटन जो सेंटर्स होते हैं वे, और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP के अंतर्गत संचालित विशेष विद्यालयों तथा मदरसों आदि में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वह इस प्रकार से है। योजना के मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के पोषण स्तर में वृद्धि, नामांकन में वृद्धि और उपस्थिति में वृद्धि एवं ड्रॉप आउट को रोकने तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। और इसके अंदर जो पात्रता है राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8 के अध्ययन विद्यार्थी मिड डे मील कार्यक्रम से लाभान्वित होते हैं। और यहाँ दे रखा है कि कितने अभी आधार तिथि 2019 के आधार पर विद्यालय और नामांकन कितना है। और अब हम आपको योजना के अंदर का जो देय सहायता है वह दिखा देते हैं। खाद्यान्न की मात्रा और कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट सबसे पहले कक्षा 1 से 5 में है 100 ग्राम है प्रति छात्र है और प्रतिदिन है। कक्षा 6 से 8 में 150 ग्राम है प्रति छात्र और प्रतिदिन है। और कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ दे रखा है 1 से 5 में 4.97 जो रुपये है प्रति छात्र प्रतिदिन है, और कक्षा 6 से 8 के अंदर 7.45 पैसे प्रति छात्र प्रति दिवस दे रखा है। और यहाँ इसी के साथ ही जो हमारा भोजन के अंदर का जो मेन्यू है, दैनिक मेन्यू है, वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। सोमवार के अंतर्गत हम जो बच्चों को रोटी और सब्जी खिलाएंगे, और मंगलवार के दिन चावल दाल और अथवा सब्जी का मिक्स करके खिलाएंगे, और इसी के साथ ही बुधवार के दिन रोटी और दाल है, और गुरुवार के दिन खिचड़ी हम यहाँ पे बना सकते हैं, दाल चावल सब्जी आदि युक्त होनी चाहिए। और शुक्रवार के दिन रोटी और दाल है, शनिवार के दिन रोटी और यहाँ पे सब्जी दे रखी है। और यहाँ दे रखा है सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाया जा सकता है। और इस भोजन में कम से कम 1 से 5 तक के साथियों 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है। और सप्ताह के एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। और इसी के साथ अब मैं आपको दिखा देता हूँ भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की मात्रा क्या होगी। सामग्री की मात्रा यहाँ दे रखी है, और प्रतिदिन जो प्रति छात्र के लिए जो सामग्री की मात्रा कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए दिखा रखी है। सबसे पहले खाद्यान्न गेहूँ चावल है जो 1 से 5 के लिए 100 ग्राम है और 6 से 8 के लिए 150 ग्राम है। दालें यहाँ दे रखी है 1 से 5 के लिए 20 ग्राम है, और ये यहाँ पे 30 ग्राम दे रखी है। सब्जी पत्तेदार सब्जी है वह 50 ग्राम है, यहाँ 75 ग्राम है। तेल आपको 5 ग्राम यूज़ करना है एक छात्र के लिए, और यहाँ आपको जो दे रखा है 7.5 ग्राम आपको यहाँ पे यूज़ करना है। नमक आपके पास में यहाँ पे दे रखा है आवश्यकता अनुसार है, दोनों में ही यहाँ पे आपके आवश्यकता अनुसार दे रखा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है आगे कि कुक कम हेल्पर्स की स्थिति क्या है अपने विभाग के अंतर्गत।
तो ये सभी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। और जो विद्यालय के अंदर जो निरीक्षण भी होंगे वह मासिक निरीक्षणों का जो लक्ष्य ये भी दे रखा है कि कलेक्टर के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड तहसीलदार, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ये जो भी अधिकारी दे रखे हैं सभी के यहाँ पे दे रखे हैं इनको कितने कितने विद्यालय आवंटित कर रखे हैं। और इसी के साथ ही जो प्रमुख कार्य होगा मॉनिटरिंग का वो भी दे रखा है। और इसी के साथ एक नई जो चीज़ है साथियों, हमें अपने विद्यालय के अंदर जो किचन गार्डन है वह बना के रखना होगा। और इसके अंतर्गत यहाँ दे रखा है मिड डे मील योजना के अंतर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को में पोषण स्तर को बढ़ाने में ताज़ी एवं स्वादिष्ट सब्जियां उपलब्ध करवाए जाने और विद्यालयों में उपलब्ध भूमि का सदुपयोग करते हुए छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए न्यूट्रिशन गार्डन, किचन गार्डन भी विकसित किए जा रहे हैं। तो साथियों ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब आपको 9 मार्च से ही आपके विद्यालयों के अंतर्गत जो बच्चों के लिए गर्म भोजन है उसकी व्यवस्था करनी है। और प्रतिदिन जो भोजन की सामग्री का यूज़ करना है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और जो भोजन में प्रतिदिन का जो मेन्यू है ये भी दिखाई दे रहा है। और कुकिंग कन्वर्जन की कॉस्ट क्या है वर्तमान में, ये भी आपको ध्यान रखते हुए ये जो पूरे कार्यक्रम का संचालन करना है।